हरे कृष्णा। एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद को फर्स्ट प्रेफरेंस सोसाइटी में क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका रीज़न क्या है और इसका सल्यूशन क्या है। आयुर्वेद में कौन सी बीमारियों की ट्रीटमेंट होती है और किस प्रकार होती है, ये सब इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई एम डॉक्टर तापस निखारे, MD इन आयुर्वेदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद ये हमारा प्राचीन साइंस है, ये आप सभी को पता है, बट इसका अवेयरनेस जनरल पब्लिक में बिल्कुल भी नहीं है। अब अवेयरनेस इन्हें आपको ये सब चीज़ें पता होगी कि आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज होता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, मींस उनके प्रिंसिपल्स में नहीं बट मेडिसिन में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डिजीजेस जो कि क्रॉनिक हो चुकी हैं उसे भी हम कम समय में ट्रीट कर सकते हैं। आयुर्वेद में लोगों को यही नॉलेज है कि आयुर्वेद में सिर्फ वात का ही इलाज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी डिजीजेस भी है जिसका इलाज आयुर्वेद में बताया गया है। अब मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में हर पेशेंट जो भी आता है वो सिर्फ यही बोलता है कि आयुर्वेद में तो वात का ही इलाज होता है, बाकी इलाज के बारे में हमें पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत वास्ट साइंस है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुकी है। अब इस नॉलेज को आगे प्रोपोगेट करने के लिए आयुर्वेदिक जो वैद्यास है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं कि हम इसे प्रमोट करें, बट लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे जो व्यूअर्स है या फिर पेशेंट्स होते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आयुर्वेद को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आजकल आपने देखा ही होगा, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, कि वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि आयुर्वेद ही फ्यूचर है। आपको लाइफस्टाइल और डिजीजेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा ताकि आप लॉन्ग टर्म स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे इन डिजीजेस से। तो आयुर्वेद में सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी बताई गई है जिससे आपको डिजीज़ हो ही ना, बट इसका अवेयरनेस जनरल पब्लिक में है ही नहीं। हाँ, जो अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है उनमें ये अवेयरनेस 100% है, इसलिए वो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं ताकि वो डिजीज ही ना हो। अब ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हमें अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि एक गोली खाया हमें ठीक होना है। हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट है कि एक गोली खाया इधर मेरा हेडेक कम होना चाहिए, एक गोली खाया मेरा फीवर कम होना चाहिए, और तो और कि कोई भी सर्जरीज के लिए हम इतने इजीली कन्विंस हो जाते हैं थैंक्स टू इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इंश्योरेंस का है तो हम कोई भी सर्जरी करवा लेते हैं, चाहे उसकी नीड हो या ना हो। आजकल पेशेंट्स मुझे गर्व से बताते हैं कि मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है, मुझे स्टेंट डाला हुआ है। ये सब चीज़ें आज गर्व के तौर पे बताई जाती है। लेकिन आप ही सोचिए कि अपने शरीर के साथ कुछ सर्जरीज करना, छेड़छाड़ करना, क्या ये सही है? अगर वो चीज़ विदाउट सर्जरीज के सॉल्व हो सकती है तो अब ये चीज़ आपको सोचना है कि सर्जरीज या फिर टेम्प्ररी पेन किलर्स हो गया या टेम्प्ररी एंटीबायोटिक्स हो गए, इन सब चीज़ों में जाना है या फिर आपको अपने डिजीज़ को टोटली रूट कॉज से ख़त्म करना है। आजकल आयुर्वेद में रिट्रीट का एक बहुत ज़्यादा अभी चलन चल रहा है। पेशेंट्स क्या करते हैं, रिट्रीट के लिए बहुत ज़्यादा आजकल सेंटर्स खुल चुके हैं, वहाँ पे जाके पूरा स्पा का लुक रहता है। ऐसा लगता है कि हम स्पा में आ गए हैं। दिन भर उनको बॉडी मसाज करवाते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज़ करवाते हैं। पेशेंट्स वहाँ जाके 15-15, 20-20 दिन रहते हैं। तो आप यही सोचिए कि आप वहाँ पे जाके आप रहते हैं तो फिर आप घर के घर में रह के आप कुछ चीज़ें फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आप रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। आप ये सोच के देखिए, आप वहाँ पे जाके करते क्या है? आप वहाँ पे जाके डाइट फॉलो करते हैं, आप वहाँ पे जाके रूटीन रखते हैं। एक आपको रेगुलर योगा होता है, मेडिटेशंस होते हैं, एक्सरसाइज होती है, डाइट आपका रेगुलर फॉलो करते हैं आप। और तो और इसके साथों साथ आपको डाइट में भी कम मात्रा में दिया जाता है, जो कि हम हर पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको इतनी ही क्वांटिटी लेना है या फिर कुछ सब्जियां ही आपको लेना है, दाल या रोटी, ऐसा हम डाइट प्लान बना के भी देते हैं। लेकिन रिट्रीट में जाके आप फॉलो करते हैं क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे जाके रहना पड़ता है और उनके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। वहाँ पे आपके पास फ़ोन नहीं होता तो आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉल्स है, कुछ है, वो चीज़ आप अटेंड करते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट फील करते हो, लाइट फील करते हो, आप मी टाइम जो है वो वहाँ पे बिताते हो। इसलिए रिट्रीट सेंटर्स का चलन आजकल बहुत हो गया है। लेकिन वही चीज़ अगर हम आपको आपके घर पे करने बोले तो आप नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता है। लेकिन
एटलीस्ट आप अपने डिजीज़ को क्योर करने के लिए आप अपने घर पे डाइट फॉलो कर सकते हैं, लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, साथों साथ आपको ये चीज़ हो ही ना उसका भी आप प्रिकॉशन अपने घर में ले सकते हैं। ऐसा हम डाइट प्लान आपको बताते हैं और ये सब चीज़ें हमारे बताने का मोटिव यही होता है कि आपको डिजीज़ हो ही ना। आप ये मत सोचिए कि डिजीज़ होगा तब मैं ट्रीटमेंट लूँगा। आजकल आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए, अपने स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशन पहले ही लेते हैं ताकि उनको डिजीज़ ही ना हो। उनका लाइफस्टाइल, उनकी डाइट, ये सब चीज़ें वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हाँ, मानता हूँ मैं एक नॉर्मल पर्सन में इतना सा फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना ही है तो आप रिट्रीट रेंटल सेंटर्स बिल्कुल जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कम पैसों में सब चीज़ें करनी है, एकदम मिनिमल कॉस्ट में आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, तो आप हमारे पास आइए। हम आपको कंसल्ट करते हैं, आपका डाइट फॉलो करते हैं, आपकी प्रकृति देखते हैं, उसके हिसाब से आपको डाइट देते हैं। आपकी पूरी लाइफस्टाइल में जो जो चीज़ें गलत हो रही है आपके हाथ से अननोइंगली, उसे हम आपको पॉइंट आउट करके उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने लगाते हैं। साथ में अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है तो उसको हम ट्रीटमेंट भी इस हिसाब से देते हैं कि आपके रूटीन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपका रूटीन जैसा था वैसे ही आप फॉलो करो, और उसके साथ में ही आपको ये चीज़ें हो कि आपका डिजीज़ भी ठीक हो जाए, आपकी लाइफस्टाइल भी मेंटेन रहे और साथ में आपका डाइट भी फॉलो हो सके। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करते कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। कुछ चीज़ें रहती है जो कि आपको फॉलो करना पड़ती है, जैसे टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे पानी पीना है, टाइम पे आपको उठना है, टाइम पे एक्सरसाइज करना है। बस इतनी नॉर्मल चीज़ें तो आप कर ही सकते हो अपने हेल्थ को लेके। अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो नहीं किया तो फिर आपके मेडिसिन लेने का कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे आप ठीक हो सकते हो, लेकिन वो डिजीज़ आपके अंदर ही है, वो फिर से रिबाउंड करती ही करती है। आपने देखा होगा, अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो कुछ सालों में वो ऐसा होता है कि सीज़न चेंज हुआ कि आपको सर्दी खांसी होना, फिर आप सोचते हो मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है, इस वजह से मुझे बार बार सर्दी खांसी हो रही है, फीवर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, और इम्यूनिटी लो होती है तो ऑटोमेटिकली सब डिजीज़ आपको फॉलो करना शुरू कर देती है। अब इन सब चीज़ों का सल्यूशन क्या है? आप आयुर्वेद को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आयुर्वेद को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो आपको डिजीज़ तो पहली बात होगी ही नहीं, अगर होती भी है तो भी आपको उसका सल्यूशन बहुत जल्दी मिलता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आज आपने फेस किया कोई सिम्टम, कोई आपको लग रहा है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो आपको 1 साल तक के ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो तो आपको डिजीज़ होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो भी आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगी। आपकी जो रूट कॉज है हम उस पर काम करते हैं ताकि आपका वो डिज़ीज़ क्रॉनिक ना बने। और टेम्परेरी, हाँ ठीक है, अब कि कोई फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, एग्ज़ाम देने जाना है या कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो अटेंड करना है, तो आप टेम्परेरी पेन किलर्स ले सकते हैं, या फिर टेम्परेरी आप पैरासिटामॉल, फीवर अगर आया है टेम्परेरी आप लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक पैथी की अपनी एक बेनिफिट्स है, वो चीज़ आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही है, जैसे आजकल एंटासिड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं पेशेंट्स को लगता है मुझे एक गोली दिन में ले लिया ना बहुत अच्छा लगता है, तो इस चक्कर में वो रेगुलर लेते जाते हैं और फिर इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें मिलता है। वैसे ही बीपी हो गया, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, थायराइड के पेशेंट्स हो गए, ये सब रेगुलर ले लेके इनकी बॉडी को हैबिट हो जाती है, फिर ये उस हैबिट को छुड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो जाती है रेडीमेड चीज़ें लेने की। तो हमें क्या करना है, आयुर्वेद को अपनाना है, और आयुर्वेद में आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने ओवरडोज या अपने मन से दवाइयाँ नहीं ली तो। हाँ, अगर आपने ऑन द काउंटर, ओवर द काउंटर आपने लिया कोई भी मेडिसिन, फार्मेसी से जाके ले लिया, एक बार खाने पे आपको अच्छा लगा, आप रेगुलर अगर वो चीज़ ओवरडोज करते हो तो आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली, एक प्रॉपर वैद्य के पास जाके आपने अपना सोल्यूशन लिया उनसे, तो आपकी प्रकृति परीक्षण करवाई, आपकी नाड़ी परीक्षण करवाई, तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि हम मेडिसिन कैलकुलेट करके ही देते हैं। और एक और मिथ है कि गर्मियों में मेडिसिन गर्म होती है, ये कौन सा लॉजिक है मुझे आज तक के समझ में नहीं आया। पेशेंट्स मुझे बोलते हैं सर मेडिसिन बहुत गर्म होगी। हमें अगर आयुर्वेद में अगर मेडिसिन गर्म होती तो पित्त का इलाज होता ही नहीं, एसिडिटी का इलाज आयुर्वेद में रहता ही नहीं। पता नहीं ये मेंटालिटी कहाँ से आती है कि आयुर्वेद की मेडिसिन बहुत ज़्यादा गर्म होती है। हाँ ठीक है, गर्म होती है क्योंकि वात को अगर कम करना है तो आपको गर्माहट बॉडी में बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड डोज में लेते हैं तो गर्मी नहीं बढ़ती है, ना ही आपकी एसिडिटी होती है।
इतनी सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन लोग उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और फिर आयुर्वेद को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप डोजेस कैलकुलेटेड लोगे, अगर आप वैद्य के पास से लोगे, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, अगर आपने मार्केट में जाके अपने मन से ही ले लिया, कहीं से कुछ यूट्यूब पे सुना या फिर कोई वीडियोस देख ली, कोई पोस्ट देख लिया, आपने अपने मन से लेना शुरू कर लिया और लॉन्ग टर्म लेते रहे, तो उस चीज़ का साइड इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि आपको अपनी प्रकृति पता ही नहीं है। तो फिर उससे कैसा होगा, आपको साइड इफेक्ट्स उसके मिलेंगे ही। तो ये सब चीज़ें अगर आपने अवॉइड किया, आपने प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, प्रॉपर वैद्य के गाइडेंस में आपने मेडिसिन ली, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं होते हैं। और तो और आपको ये सब चीज़ के साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अगर आपने इसके पहले कोई प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन ली है या प्रॉपर वैद्य के पास से ली है, तो आपको ये चीज़ पता ही चली होगी कि आप जाते एक डिजीज़ के लिए, लेकिन आपका साइड बेनिफिट्स के तौर पे बाकी चीज़ें भी ठीक होना शुरू होती है। क्योंकि हम डिजीज़ पे ही नहीं, पूरी बॉडी पे काम करते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्यूचर में होने वाली डिजीज़ेज़ है, वो अभी से हम क्योर कर लें। डिजीज़ेज़ की होती है हमारे बॉडी में, टॉक्सिन्स जमा होती रहती है और उस टॉक्सिन्स को हम बाहर नहीं निकालते, वहीं के वहीं कंप्रेस करते रहते हैं। ठीक है ना, अभी हम ले लेते हैं टेम्परेरी तौर पे, उसके बाद में देखेंगे। यही चीज़ कंप्रेस कर करके हम अपने बॉडी को अंदर से, बोलते हैं ना, खोखला करते जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में नहीं है, और आयुर्वेद में इसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपकी बॉडी को साइड बेनिफिट्स मिलेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई ऑटोमेटिकली होते रहेगी। अब दूसरी चीज़, अगर आपके पास आपको कोई डिजीज़ हो गया है, तो आप उसे क्रॉनिक बनने ना दें, उसे जल्द से जल्द ट्रीट करिए। मैंने देखा है जनरली हेडेक के पेशेंट्स में, उनका पहले धीरे धीरे हेडेक होते रहता है, फिर वो पेन किलर्स लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनका वो हेडेक की इंटेंसिटी बढ़ती है, उनका टाइम पीरियड बढ़ता है, तो क्रॉनिक होते होते उनको लगने लगता है हमें माइग्रेन हो गया है, और फिर वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पहले ही ये चीज़ को कंट्रोल में रखा, ये चीज़ पे ध्यान दिया कि नहीं, अभी हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या फिर हेडेक में आपको अपना इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, तो आपने पहले ही उसे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। दूसरी चीज़, वात का एग्जांपल लेते हैं। आपके घुटनों में दर्द होता है या फिर बॉडी में पेन होना शुरू होता है, तो आप इनिशियली क्या लेते हो, पेन किलर्स लेके वो पेन को आप सबसाइड करते हो। लेकिन अगर पेन को आपने सबसाइड किया, तो उसका जो रीज़न है पेन का, वो आपका क्योर नहीं होगा, आपका सिर्फ सिम्टम ठीक होगा। पेन का जो कॉज है वो बॉडी में ही है। अब कॉज ठीक नहीं होगा तो फिर उसका डिजीज़ टेम्परेरी तो दब जाएगी, लेकिन बाद में फिर से रिबाउंड होगी। जैसे ही मेडिसिन का असर कम होगा, आपका डिजीज़ फिर से रिबाउंड होगा, और यही करते करते हम कई 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसा ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। पेन किलर्स लेते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए पेन किलर्स कंटिन्यूसली हम शुरू रखते हैं। फिर बाद में वो शिफ्ट होता है, जब पेन किलर्स असर करना बंद कर देता है, बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, तो फिर हम शिफ्ट होते हैं इंजेक्शंस पे। उसके बाद में जब इंजेक्शंस भी काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर आती है सर्जरी की बारी। अब सर्जरी करना, ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से सर्जरी भी हो जाती है और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू फ्री में हो जाता है, तो हम उस चीज़ का अपोज नहीं करते। हम सोचते हैं यार ठीक है, चलो पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना, एक बार दर्द पूरा चले जाएगा और फिर हम ठीक हो जाएंगे, और इस चक्कर में हम अपनी बॉडी पे कट करवा लेते हैं। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको इसके पहले, इसके सर्जरी के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि आपको कोई पेन नहीं होगा। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरीज़ के बाद भी पेन की कंप्लेंट जैसी की वैसी ही है। तो गाइज़, आप ये सोचिए कि खुद एनालिसिस करिए अपना कि क्यों आप फर्स्ट प्रेफरेंस आयुर्वेद को नहीं देना चाहते। अगर आपने अभी भी नहीं शुरू किया है, तो आपके पास चांस है कि आप अपने डिजीज़ को लिटरली ठीक कर सकते हैं। और रसायन थेरेपी एक ऐसा टूल है हमारे पास जो कि आपके बॉडी के डिजीज़ के साथ साथ आपके ऑर्गन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आयुर्वेद में रसायन थेरेपी की एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है। रसायन थेरेपी ये एक एडवांस थेरेपी है जो आपकी बॉडी को इंटरनली रिजुविनेट करती है, ताकि आपको जो डिजीज़ होने वाली है या जो डिजीज़ है उसे ठीक करती है, साथ में आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, और जो कॉज है उसे ख़त्म करती जाती है। वात, पित्त, कफ, ये चीज़ हम मेंटेन करते हैं। और रसायन काम क्या करता है, आपके बॉडी में जो धातुज बताए गए हैं आयुर्वेद के अनुसार, उन्हें वो सब्सिक्वेंटली ठीक करते जाता है और आपकी बॉडी में रिजुविनेशन क्रिएट करता है, और आपको पहले जैसा फील होना शुरू हो जाता है, और आपकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी के लिए सिर्फ च्यवनप्राश ही है। च्यवनप्राश अपनी जगह है, च्यवनप्राश का भी लेने का तरीका होता है, च्यवनप्राश भी लेने का टाइमिंग होता है। अगर आपने उस हिसाब से लिया है तो आपको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। और इसमें भी आजकल बहुत सारी कंपनीज़ आ गई है, इतनी कंपनीज़ है कि हर कोई च्यवनप्राश, कोई आंवला प्राश, कोई ये प्राश, वो सब बेच रहे हैं।
आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑथेंटिक कहाँ से मिलता है और इसका बेनिफिट कैसे मिल पाएगा। लोग आजकल एडवर्टीजमेंट करके बेच रहे हैं और पेशेंट्स अपने हिसाब से कभी भी खाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ ठंडी में 1-2 महीना खाओ और साल भर आपकी इम्यूनिटी डेवलप रहेगी। ऐसा नहीं है। आपको च्यवनप्राश का भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक दिन भर में टाइम होता है, उस टाइम पे ही लेना है ताकि आपको उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी पे दिखे। नहीं तो लोग लेते रहते हैं लेकिन उनको कोई इफेक्ट मिलता भी नहीं है। वो कैसे बना है, किससे बना है, कितना है, क्या है, वो सब पता ही नहीं चलता है और लोग अपना लेते रहते हैं। यही है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद का रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से आपको आयुर्वेदाचार्य के पास जाके डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके आपको अपनी लाइफ और डिजीज़ को मेंटेन करते हुए चलना है। अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए तो आयुर्वेद में आइए। रिट्रीट वाला सिस्टम मेरे हिसाब से आपने फ़िलहाल में अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई डिजीज़ पर्सन है, आपको प्रिवेंशन, हाँ आपको रिलैक्स करना है, कुछ करना है तो आप रिट्रीट वाला सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर पे रह के आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको ओपीडी लेवल पे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पंचकर्मा की रिक्वायरमेंट अगर रहती है तो ही आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ये पंचकर्मा रिक्वायर्ड है। आपको कोई भी ज़बरदस्ती की ट्रीटमेंट नहीं होती है। ओपीडी लेवल पे आपको सही ट्रीटमेंट जाएगी, ये आपको श्योरिटी हम देते हैं। तो इस वीडियो में एक सोल्यूशन देने का ट्राई किया है कि आयुर्वेद में बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है और आपको आयुर्वेद को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जिनको शेयर करना चाहते हैं उन्हें 100% शेयर करिए। शेयरिंग से आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा और आगे वाले पर्सन का भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा हुआ है। इसे आप ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।